नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान प्रयोगशाला यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से आपको आज बताना है कि आप जो यूरिया का प्रयोग करते हैं वो एक बोरी से 100 गुना लाभ आप कैसे ले सकते हैं। आपको इसके माध्यम से बताना है कि जो सरकार है, प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो सारी एक ही विषय पे काम करती हैं कि ऑर्गेनिक खेती की जाए और हमको अपनी जो भूमि शक्ति है, भूमि की उर्वरा शक्ति है, उसको कैसे बचाया जाए, इस पे सारी काम कर रही हैं। कंपनियां हों, फैक्ट्रियां हों, सारी इसी पे फोकस कर रही हैं कि हमको ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइज़र प्रयोग करने से हमारी जो उर्वरा शक्ति है, भूमि बंजर हो रही है, भूमि कड़ी हो रही है, तो इसको हम कैसे बचाएं, इसी के विषय में जानकारी लेना है। कोई भी खाद हो, आज हम यूरिया के बारे में बात करेंगे कि यूरिया को हम कैसे 1 एकड़ में, जैसे मान लीजिए 2 या 3 बोरी हम 1 एकड़ में प्रयोग करते हैं डालने के लिए, तो 30 से 40% ही लग पाते हैं। बाकी कुछ वाष्प हो जाती है, उड़ जाता है नाइट्रोजन, कुछ ज़मीन में लीच हो जाता है, यानी फिक्स हो जाता है। तो इस समस्या को हम कैसे निदान पाएँ कि हमारी फसल भी अच्छी हो और हमें खाद भी कम लगे और नुकसान भी कम हो। नुकसान जब कम होगा तभी हम लाभ ले पाएंगे कि कितना लाभ हुआ है। जैसे आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये गन्ने में भुंडा रोग लगा जिसे आप कहते हैं, ये रोग लगा हुआ है। इसमें कारण क्या है कि ये ज़्यादा नाइट्रोजन जब होता है तो यहाँ पे फंगस हो चाहे कीटाणु हो, सब आकर्षित होते हैं पौधे पे कि उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम कैसे कम खाद में ज़्यादा लाभ लें, तो हम बताना चाहेंगे कि जैसे यूरिया प्रयोग कर रहे हैं 2 या 3 बोरी प्रति एकड़ में, तो हमको क्या करना है, उसको 6 किलो में कन्वर्ट करना है। 6 किलो ही लेना है। 6 किलो यूरिया ले लिए, उसको हम पानी में घोल लिए। घोलने के बाद एक ड्रम लिए, टोंटी के माध्यम से पानी जो चलता है, हम पानी चलाते हैं अपने खेत में, कोई भी फसल हो, धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, तो उसको हम पानी के साथ में चला देंगे तो देखेंगे कि पूरा जो है नाइट्रोजन जो है, यूरिया खाद है, पूरे खेत में फैल गई है और सारा जो नाइट्रोजन है वो लीच नहीं हुआ है और ना तो वाष्प हुआ है। जो हम 3 बोरी, 2 बोरी, 1 बोरी से काम कर रहे हैं, वो हम 6 किलो से काम कर रहे हैं। अगर और दूसरे पहलू पे जाएं तो हम 500 से 600 ग्राम ले लें, यानी 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। बीघे जो हैं हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, कोई का बीघा अलग अलग, लेकिन एकड़ जो है सबका एक ही होता है। एकड़ में हम 500 से 600 ग्राम यूरिया लेंगे, उसको घोल लेंगे। घोलने के बाद उसको हम खड़ी फसल पे स्प्रे करेंगे। जैसे गन्ना हुआ, छोटा है तो उस पर हम स्प्रे कर देते हैं। जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, कोई आलू हुआ, कोई भी फसल है तो उस पर हम स्प्रे कर सकते हैं। और नीचे जब हम ये चलाना है तो वही 6 किलो, 5 से 6 किलोग्राम यूरिया ले करके और पानी के माध्यम से, जो प्रक्रिया पहले बता चुके हैं, घोल के माध्यम से नीचे आपको डालना है। अगर जो आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें आप माइक्रो न्यूट्रंस मिलाना चाहते हैं तो उसको भी आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आप ह्यूमिक एसिड है, फुलविक है, ये अदर हैं, ये आप मिला सकते हैं। अगर आपके धान या गेहूं में, धान में जैसे आपके टिड्डा लगा है, माहू लगी है, तो हल्का क्लोरोपाइरीफॉस जो 50% वाला आता है वो लीजिए, साइफर लीजिए 10 वाला या 25% वाला, उसको आप इसके साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे होता है कि जो हमारा ज़मीन जो बंजर हो रही है वो ज़मीन बंजर भी नहीं होगी और हमारा जो लागत है यूरिया के माध्यम से, खादों के माध्यम से जो लागत बढ़ रही है वो लागत भी हमारी कम हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि इस लागत को अगर 1 साल में आप कन्वर्ट करें, इसको जोड़ें, तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। जो छोटा किसान उसको
छोटा हानि होती है, जो बड़ा किसान है उसको बड़ी हानि होती है। यानी कुल मिला के यही देखा जाए तो जैसा किसान है उसको उसी प्रकार सा लाभ या हानि होती है। तो इस हानि को बचने के लिए, इस हानि से बचने के लिए हम सबको, सरकार अपने फार्मूले बनाती है, नीतियाँ बनाती है, लेकिन इन नीतियों को सरकार लागू नहीं कर सकती है। ये हमको ही करना है। हमारी ज़मीन और हमारे बच्चों की तरह फसल होती है, इनको कैसे खाद देनी है, कम खाद में अधिक पोषक तत्व मिलें, ज़्यादा लाभ हो, हमारी फसल अच्छी हो और हमें कम खर्चा लगे। इसको, खाद को आप इसके माध्यम से NPK हो या DAP हो, आप जब घोल के माध्यम से देने लगेंगे तो देखेंगे एक अलग रिजल्ट आता है। और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप खाद, एक बेस्ट डिकम्पोज़र आता है, उसका आप सॉल्यूशन अगर तैयार कर लेंगे, घोल बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके माध्यम से अगर खाद आप देंगे तो और अधिक रिजल्ट आएगा। वो कैसे? आपको किसी कंपनी के माध्यम से, अमेज़न के माध्यम से, या गाज़ियाबाद में श्री कृष्णचंद्रा जी निदेशक थे, वहाँ से आप ले सकते हैं। अदर कंपनियाँ इसका बना रही हैं। आप इफ़को भी बनाती है। आप अपने ब्लॉक स्तर से भी बेस्ट डिकम्पोज़र की शीशी एक ला सकते हैं। उसको बनाने का तरीका ये है कि आप 2 किलो गुड़ ले लेंगे, एक प्लास्टिक को ड्रम लेना है आपको, 200 लीटर उसमें पानी डालना है और 2 किलो गुड़ डाल लेना, उसमें वो शीशी डाल देना है। इतना ध्यान रहे उसको हाथ से घोलना नहीं है, आप किसी लकड़ी के माध्यम से इसको हिलाकर उसमें डाल दीजिए। इतना ध्यान रखें 2 या 5 मिनट तक उसको आपको घुमा देना है, जिससे वो सॉल्यूशन घुल जाए। और नहीं घुलेंगे, नहीं चलाएंगे तब भी वो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। जो पानी है, गुड़ का घोल है, मटमैले यानी क्रीम रंग का, ये घोल आपको तैयार हो जाता है। इस घोल के माध्यम से अब इसका डालने का तरीका ये है, चाहे आप 200 लीटर डाल दीजिए या 2000 लीटर डाल दीजिए, इससे कोई हानि होने वाली नहीं है। जितना भी जल्दी आप डालेंगे तो ये क्या होगा, ये कार्बन की मात्रा जो है बढ़ाएगा। कार्बन की मात्रा ये कैसे बढ़ाएगा? ज़मीन में जो आपके फसल के जड़ के, घासों के आदि खरपतवार जो पड़े हैं, उनको ये खाद के रूप में कन्वर्ट कर देता है। जब खाद में कन्वर्ट करेगा तो वहाँ से कार्बन जो सड़ेगा, वो कार्बन उनको, फसल को हमारी मिल जाता है। इससे क्या होता है, फसल में जो कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। और सारे लोगों को पता है, हर चीज़ में, फसल हो या हम आप हों, सब कार्बन का ही महत्व है। कार्बन अगर जिस खेत में है वहाँ पे कम खाद लगेगी, फसल अच्छी होगी, ज़मीन भुरभुरी होगी। तो ये सॉल्यूशन बना के बेस्ट डिकम्पोज़र के माध्यम से आप खाद दे सकते हैं। चाहे NPK हो, चाहे DAP हो, कोई भी फर्टिलाइज़र हो, आप आधा कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं। इसका आप प्रयोग करिए। हम नहीं कहते हैं कि आप सारे, आप जितना भी आपके पास खेत है, प्लाट है, सब में करिए। 1 बीघे से शुरुआत कीजिए, फिर इसका लाभ देखिए, आप खुद करने लगेंगे। और चीज़ है, इसका आप किसी भी फसल पे स्प्रे भी कर सकते हैं। और बताना है कि वहीं से एक माइकोराइज़ा आप खेत में डालते होंगे, वो तो किसी में मिक्स करके या बर्मी में हो, किसी में मिक्स करके नाम मात्र में ही माइकोराइज़ा होता है। आप माइकोराइज़ा भी वहाँ से ले सकते हैं। बेस्ट डिकम्पोज़र जैसे आता है वैसे माइकोराइज़ा भी आता है। इस माइकोराइज़ा के बारे में भी हम आपको एक अगले वीडियो में इसकी जानकारी देंगे कि माइकोराइज़ा आप कैसे मंगा सकते हैं। एक कवच आता है NWOC, यानी दूसरा एक कवच नाम से आता है, उसको आप भी ले सकते हैं। उसका कवच नाम इसलिए रखा गया है कि वो कवच यानी सुरक्षा, हर तरीके से प्रोटेक्शन करता है। आप फसल से लेकर घर तक, किचन आदि तरह के इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी वीडियो हम बहुत शीघ्र बनाएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है। आप खाद को 100 गुना कैसे इसका उत्पादन ले, कैसे इसको अपने फसल में प्रयोग करें। एक बोरी को 1 एकड़ में 5 बार कैसे चलाएं, ये आपको प्रोसेस का पहले मैंने बता दिया है कि 5 से 6 किलो आपको लेना है प्रति एकड़ के लिए। उसको घोल के पानी के साथ चलाना है। दूसरे जो प्रोडक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालना है वो भी इसमें आप चला सकते हैं।
अगर स्प्रे करना है तो 500-600 ग्राम लेना है आपको। उसको घोल के 200 लीटर पानी से कम नहीं होना चाहिए, 150 लीटर हो, आप स्प्रे कर दीजिए। इससे भी आपको अधिक लाभ होगा, खर्चा कम होगा, लाभ ज़्यादा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।